जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जो ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले धमकियां दे रही थी कि बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ फेंकूंगी, पूरे देश से मिटा दूंगी, वो ममता बनर्जी उनकी पार्टी डर के मारे चुनाव के 3 महीने पहले ही प्रचार पर निकल गए हैं, महीने भर के प्रचार पर निकल गए हैं। अभिषेक बनर्जी को काम पर लगाया गया है कि 1 महीने तक घूम घूम कर पार्टी के लिए प्रचार करो, बीजेपी के लिए दुष्प्रचार करो और जो काम हमने किए हैं पर दिख तो नहीं रहे हैं उनके बारे में जनता को बताओ। अब इस काम पर अभिषेक बनर्जी को लगा दिया गया है। इतनी डरी हुई है ममता बनर्जी। चुनाव है अप्रैल मई में, लेकिन अभिषेक बनर्जी 1 महीने की चुनाव प्रचार यात्रा पर निकल गए हैं और बंगाल में घूम घूम कर वो एसआईआर पर बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, अपनी कमियों को छुपाएंगे, लोगों को बरगलाएंगे, घुसपैठिए के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे। और यही इन्होंने पहले दिन किया जब दक्षिण 24 परगना में बरुईपुर इलाके से उन्होंने अपनी शुरुआत की, रैली की। जगह जगह वो रैलियां ही करने वाले हैं और इस रैली में उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जो चीजें उन्होंने दिखाई, उससे 4 चीजें निकलकर साफ तौर पर सामने आती हैं कि आखिर ममता बनर्जी इतनी हड़बड़ी में क्यों है और जिस तरह का प्रचार किया गया है वो क्या दिखाता है। इन्होंने अपने इस रैली के दौरान एसआईआर का मुद्दा उठाया, लंबे समय तक एसआईआर पर बात की। 2-3 लोगों को राहुल गांधी की तरह स्टेज पर भी बुलाया और कहा कि देखिए इन लोगों का नाम क्या है, उनसे पूछा और बोला कि ये सब देखिए मुझे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिख रहे हैं। ठीक राहुल गांधी की तरह जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 लोगों को बुलाकर लाते थे। पहली में तो नहीं किया, लेकिन जब सवाल उठने लगे कि ये तो हवाई बातें हैं तो लोग भी बुलाने लगे और कहने लगे इनका नाम कटा है, इनकी जगह किसी दूसरे का नाम है। अब वही तरीका अभिषेक बनर्जी अपना रहे हैं और घूम घूम कर यही बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमारे साथ गलत किया, लोगों के साथ गलत किया। लेकिन इससे ये साफ दिखता है कि ममता बनर्जी के पास मुद्दा नहीं है। ममता बनर्जी एक ऐसा मुद्दा चुन रही है जो उन पर भारी पड़ सकता है और जो टेस्टेड है कि फेल हो चुका मुद्दा है। एसआईआर, वोट चोरी, आप ही की सरकार है, कौन वोट चोरी कर रहा है? राहुल गांधी ने बिहार में 15 दिन यात्रा निकाली और सिर्फ इसी पर बात की थी, वोट चोरी पर। साथ में तेजस्वी यादव भी थे, लेकिन बिहार में हार गए। उसके बाद भी कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, ना उससे पहले जीत पा रहे थे। इनका वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह फेल हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी भी इसी पर टिकी है और ममता बनर्जी अपनी चीजों पर बात नहीं कर रही है। जो मुद्दे बीजेपी उठा रही है, घुसपैठिए का मुद्दा, गवर्नेंस का मुद्दा, अपराध का मुद्दा, ये कोशिश में है कि किसी तरह एसआईआर का नाम लेकर बाकी चीजों को मैं ढक दूं और जो बंगाल की जनता है वो ये सब भूल जाए कि कितनी समस्याएं इनके राज्य में हैं। सिर्फ एसआईआर की बात करें, लेकिन कैसे बात करेंगे जब एसआईआर में नाम उन लोगों के कटे हैं जो लोग गलत हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने गड़बड़ी करके अपना नाम चढ़वाया है और जिनका नाम सही तरीके से था उनका आ चुका है। और ये इस लिस्ट में करोड़ों लोगों का नाम आया है, लगभग जो है 80-90% लोगों का नाम आया है। यानी कि इतने लोगों के लिए ये मुद्दा मायने ही नहीं रखता, जिनका नाम आ गया उनको क्या मतलब है इससे। तो ममता बनर्जी एक ऐसा मुद्दा उठा रही है जो कि पहले ही फेल हो चुका है। दूसरी बात, इस पूरे कैंपेन में आप देखेंगे कि जिस तरह से इन्होंने बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं और एसआईआर की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि ममता बनर्जी जैसे पहले ही विपक्ष की भूमिका में आ गई है। वो लग ही नहीं रहा है कि वो सत्ता में है। कोई भी मुख्यमंत्री, सरकार में बैठा व्यक्ति जब प्रचार करने निकलता है तो वो क्या बताता है कि उसने क्या क्या काम किए, कैसा उसकी प्रशासन था, कैसी व्यवस्था थी और आपके लिए आगे क्या कर सकता है। ये सब बातें बताई जाती हैं। जैसे कि बिहार चुनाव में भी हमने देखा, बीजेपी नीतीश कुमार, इन लोगों ने अपनी योजनाएं बताई और पुराना जो जंगल राज था उसकी स्थितियां बताई और दोनों के बीच में तुलनात्मक इन्होंने उसका अंतर बताया कि तब से अब तक क्या सुधार हुआ। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है इस पर। उन्होंने ऐसे वो दिखाने की कोशिश में है जैसे कि बीजेपी सत्ता में है और ममता बनर्जी सवाल उठा रही है। बार बार वो केंद्र सरकार को टारगेट करती है कि देखिए चुनाव के जरिए पूरा चुनावी मशीनरी पर एसआईआर के जरिए इन्होंने सब काबू कर लिया है, सारी मशीनरी इनकी हो गई है। जो केंद्र सरकार है वो हमारा बजट रोक देती है, वो फलाना चीजें रोक देती है। सारा आरोप केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल की तरह कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सारी नाकामियों के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं जिसके सिर पर थोपा जा सके।
कभी हरियाणा जिम्मेदार है, कभी जब पंजाब इनके पास नहीं था तो पंजाब के लोग जिम्मेदार थे पराली के लिए, अभी पानी के लिए हरियाणा जिम्मेदार है, बाकी चीजों के लिए एलजी जिम्मेदार है, किसी चीज के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल अपनी गलती तो कभी नहीं मानते थे, वही ममता बनर्जी कर रही है। वो दिखा रही है जैसे उनका चुनाव पीएम मोदी के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है। यहाँ विधानसभा चुनाव है, आपके नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी हैं, तो ममता बनर्जी यहाँ पर पहले ही एक डिफेंडिंग मोड में ये है कि हमें बीजेपी जो है सत्ता में है और हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो इनकी तो पहले ही हालत खराब लग रही है। और जिस तरह से इन्होंने अभी ये रैली शुरू की, 3 महीने चुनाव में बाकी हैं, तो ये दिख रहा है ममता बनर्जी का आत्मविश्वास डगमगा गया है। आखिर आप तो यहाँ पर 200 प्लस सीटों की बात करती हैं, पिछली बार आई भी थी। इतना जल्दी आपको अभिषेक बनर्जी को प्रचार में भेजने की क्या जरूरत थी? आप कोई विपक्ष में थोड़ी बैठी हैं, आपके पास तो योजनाएं लागू करने का समय, योजनाओं की घोषणा करने का समय है। आपके पास तो आगे और भी लोग, आप जब मैदान में उतरेंगी तभी आप साथ लेकर चल सकती हैं, काफी समय पड़ा हुआ है, तो इतना जल्दी क्यों? इसकी वजह है कि ममता बनर्जी डरी हुई है। जिस तरह से बीजेपी ने घेरा है, बीजेपी ने मुद्दे उठाए हैं, और अभी गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे और साफ तौर पर बताकर आए हैं कि फोकस कहां होगा, घुसपैठियों पर, घुसपैठियों से होने वाली बंगाल में समस्याओं पर, प्रशासन के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, कि बंगाल में चल क्या रहा है, बंगाल में होने वाली ये जो फिरौतियां चलती हैं, टोलेबाजी चलती है, इसको लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। दिल्ली में जिस तरह से गवर्नेंस का मुद्दा उठा था, वैसे ही बंगाल में गवर्नेंस और घुसपैठिए का मुद्दा उठाया जाएगा और ममता बनर्जी को इसी पर घेरा जाएगा। तो ममता बनर्जी इस पर तो जवाब देने को तैयार नहीं है और बस एसआईआर का बहाना करके, इतने महीने पहले से एसआईआर को, लोगों को, सारे मुद्दों को एसआईआर से ढकना चाहती हैं। लेकिन उनकी एक तरह से पहले से ही हार है, वो मनोवैज्ञानिक हार उनकी हो चुकी है। बीजेपी ने एक बढ़त ले ली है, मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है, ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है कि 4 महीने पहले ही वो शुरू हो गई है, 1 महीने का टूर चल रहा है। बीजेपी से भी शुवेंदु अधिकारी गए हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रचार में नहीं है, 1 महीने के लिए वो भी निकले हुए, बंगाल में अलग अलग जगह रैली करेंगे, सभाएं करेंगे। हालांकि एक अंतर ये है कि उन्हें हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी कि ममता बनर्जी की तानाशाही इतनी ज्यादा है कि वो नेता प्रतिपक्ष को चुनाव प्रचार के लिए भी अनुमति नहीं देने दे रही है। ममता बनर्जी की पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मना कर दिया, वो मालदा से और आसपास के इलाकों से शुरू करना चाहते थे, तो लेकिन फिर वो गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से परमिशन मिली। लेकिन अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, उनको तो परमिशन तो घर आके दी गई होगी। इससे एक बात और निकल कर आती है कि ममता बनर्जी की पार्टी में क्या चल रहा है। जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को कमान सौंपी गई है, किसी और को नहीं भेजा गया है साथ में, सिर्फ अभिषेक बनर्जी प्रचार करेंगे। आप 4 और नेताओं को भेज सकती थी, अलग अलग इलाकों में भेज सकती थी बंगाल के, लेकिन पूरा बंगाल घूमने के लिए अभिषेक बनर्जी को भेजा गया। अब इससे टीएमसी में इसकी चर्चा होने लगी है। कई नेता नाराज हैं कि ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रही हैं, जबकि अभिषेक बनर्जी तो डायरेक्ट है भी नहीं। अब उनके तो वो रिश्तेदारी में आते हैं, अपना तो कोई उनका बच्चा है नहीं, तो उनको जब आप फिर इसी तरह से रिश्तेदारी में ही ढूंढ रही हैं, तो जो लंबे समय से कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो आपके बड़े नेता हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। जिस तरह पिछली बार जब अध्यक्ष बनाया था अभिषेक बनर्जी को, तो हंगामा हो गया था, इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि उन्हें फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाना पड़ा। तो ममता बनर्जी जो अपनी सत्ता का, पावर का हस्तांतरण करना चाहती हैं अभिषेक बनर्जी को, वो करने में उन्हें अब समस्या आने वाली है कि इन्होंने जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया है, अपना उत्तराधिकारी तो दिखाना चाहती हैं, लेकिन पार्टी में भी समस्या खड़ी हो गई है। अंदर खाने बात हो रही है कि इस तरह से अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया गया और चुनाव के समय जो किया गया है उससे पार्टी नेताओं में नाराजगी है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी देखिए, वो 2 तरह की स्ट्रेटेजी से चल रही हैं। एक तो वो अपना उत्तराधिकारी भी देना चाहती हैं, क्योंकि अब उनकी भी उम्र बढ़ ही रही है और पार्टी को फिर संभालने की भी जरूरत है और उसमें एक युवा नेता की जरूरत है ही, तो इसलिए वो उनको एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। दूसरा, देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, घोर गड़बड़ियां हुई हैं। अभी तो जो हुआ था सॉल्ट लेक स्टेडियम में, वो तो सबके सामने है, आरजी कार केस से लेकर कोलकाता लॉ कॉलेज का केस और उसमें टीएमसी के लोगों का शामिल होना। तो ममता बनर्जी की छवि भी खराब हो चुकी है।
और उनसे कई नाराजगियां भी हैं। और नाराजगी तो इस स्तर तक की है कि ममता बनर्जी को मुसलमानों को बताना पड़ रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना बजट बढ़ाया, ये काम किए, जबकि कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी उन्हें बताने की। तो ममता बनर्जी इसीलिए लोगों के सामने फिलहाल नहीं आना चाहती। अब क्या होगा, अभिषेक बनर्जी जाएंगे, डायरेक्ट ममता बनर्जी तो होंगी नहीं, तो एक नया चेहरा होगा। कहीं ना कहीं बैकडोर से संदेश देना चाहती, इशारा करना चाहती कि अब मैं सत्ता में नहीं रहूंगी, आपकी मुख्यमंत्री ये हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी कई चीजों को सोचकर अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन आपकी अपनी रणनीति हो सकती है, पर पार्टी के नेताओं को जो परेशानी है वो तो अपनी जगह रहेगी ही, और वो परेशानी समय के साथ धीरे धीरे सामने भी आएगी और चुनाव के समय आपके लिए वो बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो ये चुनाव प्रचार ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई का संकेत दे रहा है, ये इनकी मजबूती का संकेत नहीं है। ये पार्टी को सत्ता में लाने के लिए की गई एक कोशिश भर नहीं है। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी कितनी कमजोर हो चुकी हैं, उनकी पार्टी किस तरह से बंगाल पर अपनी पकड़ खो चुकी है। लोग अब विकल्प तलाश रहे हैं। ममता बनर्जी के पास मुद्दे नहीं है, बचाव करने के लिए चीजें नहीं है, एसआईआर की आड़ ले रही हैं, और इसके बावजूद भी ममता बनर्जी इसमें सफल होती नहीं दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।